नाज़रीन, हम हैं इमरान बुखारी साहब के साथ। जी ना इमरान बुखारी साहब, मज़ीद जी, ग्रीन एरिया ख़त्म होने के बाद अब हमारे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो पुराना गांव है ये दोबारा शुरू हो गया है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे ग्रीन एरिया, और सामने भी हमें ग्रीन एरिया ही इस्लामाबाद का नज़र आ रहा है। तो ये अब हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है उसकी हद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, देखें यहाँ पे हुदूद का अख्ताम हो रहा है, जहाँ जैसे बुखारी समझ लें। और अब ये जो चौक है इसमें हम यहाँ से दाएं तरफ मरी की तरफ रुख लेंगे, जो कि नई एक्सप्रेस वे बनी है, जिसका प्रोजेक्ट यहाँ इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद तक का है। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पुरानी मरी रोड है जो कि एबटाबाद और उस इलाके की तरफ भी यहाँ से जाती है। तो ये रास्ता नया बना है, पहले पुराना रास्ता बाई जानिब था नाज़रीन, और ये हम एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं जिसका बुखारी साहब बताया। जी बुखारी साहब। जी, अब इस एक्सप्रेस वे के तकरीबन दोनों अतराफ़ में ग्रीन एरिया है, जिसको हम नेशनल पार्क का एरिया भी कह सकते हैं, इसको हम फॉरेस्ट एरिया भी कह सकते हैं। और जो ग्रीन एरिया है वो अब मरी तक हमारे गाहे बगाहे वो हमारे दोनों अतराफ़ में बड़ी वसी पैमाने पर हमें नज़र आएगा। नाज़रीन, इमरान बुखारी साहब हैं हमारे साथ, और ये खूबसूरत मनाज़िर भी आप देखते रहें और मालूमात भी आप लेते रहें। जी बुखारी साहब। तो अब ये मेरे लेफ़्ट साइड पे तो ग्रीन एरिया ही रहेगा। राइट पे जो है ये प्राइवेट लैंड्स हैं, जहाँ पे इस वक्त जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लोग ख़ुद ही इसको कर रहे हैं। और अभी कुछ मार्केट में ये एरिया जो है वो फ़रोख्त के लिए इस अंदाज़ का नहीं आया कि कोई फार्म हाउसेस की स्कीम हो, लेकिन कनाल 2 कनाल 4 कनाल लैंड यहाँ पे हमारे इस दाएं तरफ में जो है वो मिल सकती है। अच्छा, गुड। और ये एक्सप्रेस वे है जी। और अच्छा, ये जो आपने बताया कि ज़मीन ख़रीद सकते हैं, तो क्या तरीक़ा होगा ख़रीदने का और क्या वैल्यू होगी इसकी? देखें जी, इंतखाब साहब, इस वक्त जो ये ज़मीनें हैं रॉ लैंड कहलाती हैं। तो अगर ये हम सड़क से थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये अप्रॉक्सीमेट हमें कोई 7 से 8 लाख रुपए मरला यहाँ पे ज़मीन जो है वो मिल सकती है। और इसका गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहाँ से इसकी म्यूटेशन होती है, जिसको उर्फ़ आम में फ़र्द और रजिस्ट्री इंतकाल कहते हैं। राइट। और उसके बाद आप इसके ऊपर बग़ैर किसी रोक टोक के अपनी तामीर जो है वो आप कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ का कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी इसके अप्रूवल्स के लिए? जी, इस एरिया में कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप नक्शा बना सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से और इसका म्यूटेशन इंतकाल कैसे कहाँ से होगा? ये रजिस्ट्रार ऑफिस है जी, जो पिंडी या इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहाँ से इनका जो है वो मलकियत जो है वो म्यूटेशन की सूरत में होती है। राइट। अब ये हमारे दाएं बाएं दोनों तरफ फिर ग्रीन एरिया शुरू हो गया है। ये दरमियान में, असल में ये दरमियान में जो आबादी आ जाती है इंतखाब साहब। जी सर। ये होता है कि कुछ मिक्स एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों की मलकियत ज़मीन आ जाती है, और वहाँ पे फिर हमें आबादी नज़र आती है, और लेकिन वो एक हदूद के अंदर है, उसके दाएं बाएं फिर ग्रीन एरिया मौजूद होता है। जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी बता रहे थे बुखारी साहब के आप पिंडी और इस्लामाबाद में जाके रजिस्ट्री का तरीक़ाकार है, आप इसको वहीं जो मैं अपनी वीडियोज़ में समझाता हूँ कि जो एग्रीकल्चर लैंड कराची में बाहर है, सिंध में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसका जो सर्वे ज़मीनें होती हैं उसका जो रजिस्ट्री का तरीक़ाकार है तकरीबन ऐसे ही है, क्योंकि ये शहर से बाहर होती हैं तो इनके तरीक़ाकार आमतौर पर गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार दफातर से होता है। तो ये भी कुछ इसी तरह को आपको आसानी से समझाने के लिए बात मैंने कही है बुखारी साहब। जी, अब ये मेरे दाईं तरफ अगर आप इसको दिखा सकें, वो टॉप पे ये रावलपिंडी का जो रूरल एरिया है
उसमें ये बहरिया गोल्फ सिटी के नाम से ये बहरिया का प्रोजेक्ट है। ये हाइट पे जितना भी ये नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये है वो गोल्फ जो बताया उन्होंने कि DHA का ये अपना बहरिया का जो प्रोजेक्ट है। जी सर। जी, ये बहरिया का प्रोजेक्ट है जी, गोल्फ सिटी के नाम से। और ये इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हुए जो टोल प्लाज़ा है उससे ये आधा किलोमीटर के फासले पे है। और ये फुली डेवलप है बहरिया का प्रोजेक्ट। और इसमें बहरिया का जो प्लान है वो इसको घर बना के और अपार्टमेंट बना के देने का ये प्रोजेक्ट है। इसको अभी तक प्लॉट्स की सूरत में बहरिया ने जो है वो मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश नहीं किया। अच्छा। जनाब नाज़रीन, इस वक्त आपको मालूमात दे रहे हैं बुखारी साहब। जी, बहरिया के हवाले से बात चल रही थी बाकी साहब। जी, ये भी एक रूरल एरिया का मेरी लेफ़्ट साइड पे डायबिटिक सेंटर है, जो एक NGO है, अल खिदमत फाउंडेशन NGO है, उसके तहत ये एक डायबिटिक सेंटर बनाया गया है। और ये इस इलाके ये अल खिदमत वो जमात इस्लामी का गलबन ये शोबा है। जी, अल खिदमत। नाज़रीन, ये अल खिदमत का ये एक सेंटर अभी गुजरा है आपके सामने से, जिसके बुखारी साहब बता रहे थे। जी, तो ये मेरे दाएं तरफ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बहरिया गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कमोबेश 20,000 कनाल पे ये प्लान किया हुआ है बहरिया टाउन ने। लेकिन अभी तक इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ भी फ़रोख्त की है वो एक बंगलोज़ की सूरत में या अपार्टमेंट की सूरत में इन्होंने फ़रोख्त की है। प्लॉट्स की सूरत में इन्होंने यहाँ पे बहरिया गोल्फ सिटी में अभी तक कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त के खुद लिए बना के दे रहे हैं वो। ये खुद बना के दे रहे हैं। ये हम जो करीब आ रहे हैं तो इस तरीके से है ये गोल्फ सिटी का। और ये सारा हिली स्टेशन है, इस्लामाबाद के करीब तरीन ये हिल स्टेशन का है प्रोजेक्ट है और ख़ूबसूरत जगह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक ये कामयाब इसलिए नहीं हो सका बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे चूँकि टम्परेचर जो है वो वही है जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद का एक टम्परेचर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर रिहाइश के लिए ज़ाहिर इंसान थोड़ा सा चाहता है कि कोई ठंडे इलाके में आए, तो फिर वो आगे मरी में रह ले से बेहतर ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या है वैसे इसकी ख़ास चीज़ें हैं, मतलब इसके प्राइसेस के बारे में कुछ बताएंगे, आप बता सकते हैं? जी, इसमें इंतखाब साहब जो इसकी प्राइसेस हैं, इसमें इन्होंने 10 मरले का जो बंगला जो सेल किए हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये नाज़रीन ये सीधे हाथ पे राइट पे ये दरमियान में एक छोटी सी मस्जिद है और इसके लेफ़्ट राइट पे ये बंगलोज़ हैं 10-10 मरले के। ये 3.5 करोड़ रुपए में इन्होंने फ़रोख्त किए हैं। अच्छा। और इसी तरह इसकी बैक पे चले जाएं तो एक कनाल के बंगलोज़ हैं जो इन्होंने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए में इन्होंने सेल किए हैं। अच्छा। और वहाँ पे फिर जो गोल्फ ग्राउंड है पीछे, वहाँ इन लोगों को सहूलत है खेलने की और उसकी मेंबरशिप लेने की। नाज़रीन आपको ये बताते चले हम कि कराची वालों को ज़ाहिर मरले का बाज़ दफ़ा नहीं अंदाज़ा होता है। तो नाज़रीन इस वक्त ये समझे कि अगर 10 मरला है तो तकरीबन 250 गज़ के आसपास का ये प्लॉट है, जिसकी वैल्यू बुखारी साहब ने बताई है। 125 गज़ का जो प्लॉट कराची में है वो 5 मरला कहलाता है। 25 गज़ का जो है एक मरला तकरीबन होता है। कुछ आगे पीछे साहब हम अब आगे बढ़ रहे हैं बुखारी साहब आप। जी बस अब ये हमारा एक्सप्रेस वे पे जो सफ़र है इसमें अब तकरीबन ये जो लेफ़्ट राइट पे मरी के गांव हैं ये वाले जो नज़र आ रहे हैं, और ये ग्रीन एरिया के अंदर छोटी छोटी मलकियत वाली जगह हैं जहां इनकी आबादकारी भी आपको नज़र आती है।
जी। लेकिन यहाँ पे आपको 95% ग्रीन एरिया ही मिलेगा मरी तक। रास्ते में जो गांव आएंगे ये तहसील मरी के मुख्तलिफ़ गांव हैं, जैसे ये भी गांव गुज़रा है, इसका नाम सलखेतर है, और इसी तरीके से आगे जो है वो छोटे बड़े गांव जो हैं वो हमें मिलेंगे रास्ते में। गुड गुड गुड। नाज़रीन, आपको ये हम बताते चलें कि इमरान बुखारी साहब का ताल्लुक़ ख़ुद प्रॉपर्टीज़ से है और इनके अपने प्रोजेक्ट्स भी माशाल्लाह बनाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, और जो हमारे अपनी साख रखते हैं, मार्केट में नाम रखते हैं, और हमारे भी साख का इसमें ज़ाहिर वाबस्तगी होती है, तो उनमें से ये एक है हमारे बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, हम कहाँ जा रहे हैं अब? जी, ये अब सलखेतर के बाद एक छोटा दूसरा गांव मांगा के नाम से अच्छा जी, मांगा मशहूर है काफ़ी ये भी। जी, ये आ गया है। तो बस इसी तरह जैसे मैं